मईशत की बेहतरी का एतराफ। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर मुआशी सूरत हाल के सबब रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल और डिफॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का सबब है मूडीज। सेल्स टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर। ताजरों की मुल्क गिर हड़ताल। कारोबार ठप। तजारती मराकज, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स बंद। ताजरों का ताजर दो स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी की कॉल पर कराची में शटर डाउन हड़ताल। शेरशाह और मोमनाबाद में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। टायर चलाकर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर में भी ताजरों की हड़ताल। अनारकली बाजार, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट, लंडा बाजार, उर्दू बाजार, ब्रॉन्डेथ रोड, सर्कुलर रोड और मैकलोड रोड समेत दीगर मार्केटें बंद। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। रावलपिंडी में भी छोटी बड़ी मार्केट्स में कारोबार बंद। नानबाई एसोसिएशन और होटल मालिकान की भी हड़ताल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। महंगे बिजली बिलों और टैक्सीज के खिलाफ हैदराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलुम, बहावलपुर में भी दुकानों की तालाबंदी। रहीम यार खान, लियाकतपुर में अंजुमन ताजरान की जानिब से मुकम्मल हड़ताल। बाजार और मार्केटें बंद। भलबाल के ताजिर भी महंगाई, बिजली और गैस के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। विहाड़ी में गल्ला, फ्रूट और सब्जी मंडी बंद। होटल्स, मेडिकल स्टोर्स की भी हड़ताल। ठट्ठा में बिजली के बिलों, टैक्स और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। योम मरकजी अंजुमन ताजरान और ताजर इत्तेहाद की कॉल पर हड़ताल। दालबंदीन, मालाकंड में शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। एबटाबाद, मानसेहरा, हरीपुर में भी कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद। ट्रेड यूनियन, वकला, सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। तमाम ताजिर तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सनतकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं सुना था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हड़ताल की हिमायत हो। पूरा पंजाब भी उठकर खड़ा हुआ है और पूरा पाकिस्तान उठकर खड़ा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना पड़ेगा। लोग महंगी बिजली के खिलाफ उठ खड़े हुए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाएंगे। ताजर तंजीमों का हड़ताल कामयाब कराने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का 2 माह का रिलीफ धोखा है। हुकूमत जमात इस्लामी से किए गए मुआहदे पर अमल करे। IPPs मुआहदों में कंपनीज को टैक्स छूट दी गई। IPPs मुआहदों में कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स की भी कमी। IPPs मुआहदों को कानून की पेचीदगियों से आज़ाद करार दिया गया। आज़ादाना पैसों की तरसील और फॉरेन एक्सचेंज भी मुआहदों का हिस्सा। IPPs मुआहदों की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। कंपनीज को मुनाफा और अदायगियाँ डॉलर्स में करने की गारंटी दी गई। मुल्क में किसी भी किस्म की तब्दीली का मुआहदों पर असर नहीं पड़ेगा। मुआहदों में ईंधन की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। मैं मरकज़ी नुमाइंदा होते हुए मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सूबे के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। सूबाई हुकूमत के साथ अगर हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पे हम इख्तलाफात कम अज़ कम हम नहीं रखते। एक बहुत ही गलत फ़ैसला किया गया जब अफ़गानिस्तान से मिलिटेंट्स को इस सूबे में आबाद किया गया। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबे की ज़िम्मेवारी है कि अमन व अमान को बहाल करें। मरकज़ की तमाम सपोर्ट उनके साथ है। IPPs और टैक्सेस के मसाइल सबको हैं। टैक्स मसाइल को हल करना चाहिए। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। पंजाब से ज्यादा KP में लोड शेडिंग होती है। बदकिस्मती से हाइडल बिजली पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे सके। शॉर्ट टर्म हल पर तवज्जो दी गई। तरबेला के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना सके। हुकूमत को सोलर पर रिलीफ देना चाहिए। अगर एक सूबा आवाम को सहूलत दे रहा है तो बाकी सूबों को इससे सीखना चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। ये मुल्क किसी की जायदाद नहीं, सबने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है।
चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी करना चाहिए। जब तक पॉलिसीज में तसलसल नहीं होगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। केपी में महंगाई के मसले के साथ दहशतगर्दी का भी सामना है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का लाहौर ऐवान सनत और तजारत में खिताब। स्टेट बैंक हुकाम का 10 साल से आर्जी बंद अकाउंट्स में 97 अरब रुपए की रकम पड़ी होने का इंकशाफ। मुख्तलिफ बैंकों के 1 करोड़ 40 लाख बैंक अकाउंट्स 10 साल से आर्जी बंद पड़े हैं। लाखों अकाउंट होल्डर्स 10 साल बाद भी आर्जी बंद अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव करवाते हैं। स्टेट बैंक हुकाम की तजवीज़। सेनेट की खजाना कमेटी ने आर्जी बंद अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव करवाने के लिए स्टेट बैंक की तजवीज़ मंजूर कर ली। मॉनसून का जोरदार स्पेल, मुल्क भर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बादल खूब बरसे, सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदेद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नॉर्दर्न बाईपास अफगान बस्ती में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई, मियां बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी। हैदराबाद में भी मकान की छत जमीन बोस, बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। नवाबशाह, मीरपुर खास और सांगड़ में भी वक्फे से बारिश, नशीबे इलाकों में पानी जमा। मटियारी में वक्फे से बारिश, 3 रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। हाला, भिटशा, सईदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। काजी अहमद में बारिश से नशीब इलाके ज़ेरियाब। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कच्चे के मजीद देहात ज़ेरियाब। दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वजीर आला सिंध का बदीन में कारो घगरों का दौरा, वजीर आपाशी जाम खान शोरो की ब्रीफिंग। कारो घगरों में पानी का बहाव बेहतर है, बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध में पहुंच गया है। गुज़श्ता 2 दिनों से थरपारकर जिले में ज्यादा बारिशें हो रही हैं। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ में ज्यादा खतरात हैं। सैलाब मुतासरीन के घर बनाने का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 1 साल में 2 लाख के करीब घर बना चुके हैं और 6 लाख ज़ेरे तामीर हैं। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। MQM का हालिया बारिशों के बाद कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों की अब तक सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, कराची में होने वाली बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हल्की बारिशें होने पर कराची का बुरा हाल है। अगर बारिशें तेज और मूसलाधार हो गई तो शहर का क्या हशर होगा। कब्जा मेयर और बल्दियाती नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं देते। सूबाई वज़रा और मेयर अपनी अरबों रुपए की एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन और पेरिस दिखाना बंद करें। नाम नेहाद रेन इमरजेंसी के दावे, गलियों और टूटी सड़कों पर बारिश और सीवेज मिले पानी के तालाबों में डूब चुके। अगर मेयर फोटो सेशन की बजाय ईमानदारी से काम कर लेते तो शहर की सूरत हाल बेहतर होती। पंजाब में तूफानी बारिशें, मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में मूसलाधार बारिश, बादलों ने खूब रंग जमाया। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बहावलपुर, हुजरा, शाहमुकीन, अहमदपुर शर्किया, उद शरीफ, चकवाल और इनाला खुर्द में भी तेज बारिश। आरिफवाला में शहर की सबसे बड़ी गला मंडी डूब गई। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली लोहार गली शाहरा लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक बार फिर बंद। मस्तूंग में नदी नालों में तुगयानी, ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रेले की नजर, 2 अफराद डूब गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुतहरिक। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप्स फराहम की जाएंगी। नौजवानों को 25,000 माहाना वजीफा दिया जाएगा। प्रोग्राम के पहले फेज का दौरानिया 6 माह है। गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 18 से 25 बरस है। मुंतखब इंटर्नी को निजी शोबे के नुमाया इदारों में तैनाती का मौका मिलेगा। नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतजिर है। हुकूमत पंजाब नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। मरियम नवाज।
गुज़श्ता रोज़ जिला खैबर के इलाके में तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेस के फितना उल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले शुहदा की नमाज जनाजा और अक्सई में अदा कर दी गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। वादिय तीरा में फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की वीडियो और तस्वीर मंजरेआम पर। वीडियो में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले खारिज को जहन्नुम वासिल होते देखा जा सकता है। ऑपरेशन में अब तक 25 खारिज जहन्नुम वासिल हो चुके, 11 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। हलाक दहशतगर्दों में खारजी सरखना अबूजर उर्फ सदाम भी शामिल। शदीद खौफ व हरास में खारिज अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। पाक फौज का खारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। खारिज हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे रोकना होगा। दहशतगर्दी आलमी मसला है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मसम्मत। मोहसिन नकवी ने हमलों में फितना उल खारिज के मुलव्वस होने के बारे में वफ़द को आगाह किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों के कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। हमारे दिल और जान बहक होने वालों के अहले खाना के लिए दुखी है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राबते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। सऊदी अरब की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। हम हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। हुकूमत से नाराजी काबिले कबूल है, रियासत से नाराजी कबूल नहीं। शुहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। बलोचिस्तान हुकूमत नौजवानों के लिए इकदाम कर रही है। बलोचिस्तान के 200 तुलबा को PhD के लिए भेजेंगे। मेरिट पर नौकरियां मिलेंगी तो लोग मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में साजिश के ताने बाने अफगानिस्तान में रॉ के सेटअप से मिलते हैं। रॉ पाकिस्तान में CPEC को मुकम्मल होते नहीं देख सकती। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटना होगा। ये फसादी रॉ के पे रोल पर है। मुआशरती तौर पर इनका बाइकआउट करें। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम रास्तों को बंद करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। रूल्स बनाने वाली कमेटी की सिफारिशात और मुमकिन तब्दीलियां ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेज शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI का चैप्टर क्लोज हो चुका। बानी PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं और ना ही जेल से बाहर आएंगे। PTI की सारी कोशिश एक शख्स को जेल से बाहर लाने के लिए है। मौलाना फजल रहमान को सियासत में मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI का पूरा बयानिया ही करप्शन और इल्जामात पर खड़ा है। ये गलती की निशानदेही करने वाले को फारिग कर देते हैं। PTI में तकसीम पैसों की बंदरबांट पर है। कोई अलीमा, कोई बुशरा और कोई गंडापुर ग्रुप है।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल तलब कर लिया। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत करेगा। खवातीन को 5% टिकट्स न देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी।